आज माता पिताओं की सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई है कि वो अपने बच्चों को कौन से एजुकेशन बोर्ड में एडमिशन दिलवाएं, क्योंकि हमारे भारत देश में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं बोर्ड्स के कि माता पिता कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा ही एक बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड, और ये किताब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आईसीएसई बोर्ड की दूसरी क्लास की हिंदी की पुस्तक है। इसमें एक चैप्टर है जंगल की सैर। इस पुस्तक में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विवरण है और इसमें बताया गया है कि चीता हिरन को खा जाएगा। बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो क्या आईसीएसई बोर्ड के लेखक इतने लापरवाह हैं, या उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं, या फिर वो भी अज्ञानता के दौर के लेखक हैं? जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में मुद्दा आज ये नहीं है कि आईसीएसई बोर्ड इतना लापरवाह क्यों है, बल्कि प्रश्न ये है कि 17 सितंबर 2022 के दिन जब मोदी जी ने नाम्बिया यानी कि साउथ अफ्रीका से 8 चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क में बुलवाए, तो क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? क्या विपक्ष को हर समय हर वक्त मोदी जी को घेरना चाहिए, भले ये प्रोजेक्ट उनकी सरकार का क्यों ना रहा हो? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। क्योंकि चीतों को भारत में लाने का प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने पूरा किया है, इसीलिए विपक्ष का हर शख्स भारत की तमाम मुश्किलें दिखाते हुए मोदी जी को आरोपी साबित करने पे तुला हुआ है। वो कह रहा है कि क्या जरूरत थी चीतों पे इतना पैसा खर्चा करने की, क्या चीतों के बिना भारत देश नहीं चल सकता था? मोदी जी को देखना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्थाएं कैसी है, उन्हें नौकरियां देनी चाहिए। जरूरी हो जाता है कि वो और आप भी जाने कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। जिस भारत देश में चीतों की भरमार थी, 1948 में चीते पूरी तरीके से साफ हो गए। जानवरों की एक नस्ल और पहचान भारत से छीन ली गई और 1952 में सरकार ने भी ये स्वीकार किया कि विलुप्त जीव है चीता। कितने शर्म की बात है देश के एक नागरिक होने के नाते कि उसके बाद 70 सालों तक उन्हें वापस लाने की किसी भी सरकार ने कोशिश तक नहीं करी। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है भारत की अर्थव्यवस्था में। सैकड़ों की तादाद में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा होते हैं, वो अलग। पर कुछ लोगों को तो मोदी के विरोध में सिर्फ चाहिए सरकारी नौकरी और वही घिसा पिटा सड़ा हुआ सिस्टम जिसने भारत देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनको देश के नाम, प्रतिष्ठा या खयाती से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो शायद ये नहीं जानते हैं कि आज जो कुछ भी देश में हो रहा है इससे भारत का इतिहास लिखा जा रहा है। किसी भी देश द्वारा किसी जीव की पुनर्स्थापना का ये एक सबसे बड़ा अभियान है। ये मोदी जी की स्ट्रैटेजीज ही थी कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, जबकि विपक्ष तो यही चाहता था कि चीते भारत देश में ना आ पाएँ, इस वातावरण में ना रह पाएँ और ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए, ताकि एक और मौका मिल जाए मोदी को गाली देने का। चलिए जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया और कैसे संभावनाओं को ज़मीन पे उतारा गया। भारत में चीते बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, पर क्या नाम्बिया से लाए गए 8 चीते यह सहज हो पाएंगे और अपनी वंश वृद्धि करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा अफ्रीका और कूनो के कई दौरे करवाए गए, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि कूनो की ज़मीन, ऊंची घास, 180 किलोमीटर लंबी कूनो नदी, तापमान, लंबे मैदानी इलाके और बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ नामीबिया के जंगलों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। दूसरा, कूनो ही वो क्षेत्र है जहाँ से 70 साल पहले चीतों का सफाया हुआ था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है, इसके बारे में देश के बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा जानवर जैसे कि शेर या टाइगर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अब इन चीतों के आने के बाद ये पूरे एशिया का सबसे नामी नेशनल पार्क बन जाएगा और यहाँ आने वाले टूरिस्ट की वजह से पूरे क्षेत्र का भरपूर विकास होगा और नौकरियाँ मिलेंगी।
इतनी खूबी और अच्छे कामों के बाद भी अगर विपक्ष इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का विरोध नहीं बल्कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार सत्ता में थी तब वो चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को वो इम्प्लीमेंट करें, पर इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया और सारा का सारा क्रेडिट उन्हें मिल गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने दोस्त फैमिली के साथ कूनो नेशनल पार्क में चीतों को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। मैं भी जल्द ही कूनो नेशनल पार्क जाके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगी। नमस्कार।